हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हमारी क्लास रहेगी नंबर सिस्टम की क्लास थर्ड, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं दशमलव, जिसे हम डेसिमल भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। देखो, जैसे ये हमारा दशमलव है, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया, लेकिन ये थोड़ा देख लो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देने वाला हूँ मैं आपको, जिन्हें हम साथ मिलकर सॉल्व करेंगे। देखो, समाप्त दशमलव। समाप्त दशमलव, जैसे कि मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। समाप्त दशमलव क्या होता है? जो हमारा समाप्त हो जाता है। जैसे कि मान लो कोई संख्या, कोई भिन्न है हमारी, ऐसे 2/5 लिखी है, तो इसे जब डिवाइड देंगे हम, पॉइंट लगा के 0 लग जाएगी, 0.4 आ जाएगा हमारा ये। तो ये तो हमारा समाप्त हो गया। ठीक है, इतना समझ गए। और अब आते हैं यहाँ पे असमाप्त अनावर्ती दशमलव। इससे क्या समझते हैं? देखो, जैसे पाई की वैल्यू रहती है 3.14, यहाँ कहीं तक भी करते जाओगे, ये ख़त्म नहीं होने वाली, और ना ये होगी रिपीट, ना ये रिपीट होगी और ना ये ख़त्म होगी। ठीक है, तो ये हमारा असमाप्त अनावर्ती दशमलव हो जाएगा। ठीक है, ये तो ऊपर ऊपर से देख लो। अब आता है हम अपनी क्लास में पढ़ने वाले हैं असमाप्त आवर्ती दशमलव। ठीक है, क्या ये, जैसे 10 को 3 से भाग देना है। ठीक है, 2, 3 तिया 9, 3 तिया पॉइंट लगा के ये ऐसे ही आता रहेगा। ठीक है, ऐसे ही आता रहेगा हमारा, मतलब इसकी रिपीटेशन बार बार होती रहेगी। और जिसकी रिपीटेशन बार बार होती है, उसे हम इस रूप में लिख देते हैं। ये समझ में आया? 3.3 बार, मतलब कि इसके ऊपर बार लग गया। तो आज की क्लास इसी टॉपिक पर रहने वाली है हमारी। जैसे बार लगता है, इसे कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे नहीं, इसे हम आगे पढ़ने वाले हैं। देखो, एक और एग्जांपल ले लो। मान लो यहाँ पे 0.21 है, ये ऐसे दिया है। ठीक है, ये बार है 0.21 बार। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसे ऐसे सॉल्व करेंगे। देखो, जितनी संख्या पे बार है और पॉइंट लगा है, उस पे ऐसे करके उतने ही नीचे 9 लगा दो। ठीक है, लगा दिया, तो ये हो गया हमारा। इसकी काटा पीटी कर दो, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो ये आ गया हमारा 7/33। ठीक है, ये आ गया हमारा 7/33। और ऐसे ही ये होगा। ये देखो, 3 पॉइंट जैसे ये है, 3.3 बार। ठीक है, अब 3.3 बार है, इसे कैसे सोल्व करेंगे? ये देखो, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 प्लस 0.3 बार। ठीक है, अब इसे सोल्व करेंगे, 3 प्लस 3/9। अब इसे तो सोल्व करना आता है मिश्रित भिन्न वाला तरीका। ठीक है, 9 तिया 27 और 3 30/9। अब काटेंगे हम इसे, 3 दाम 30, 3 तिया 9। ये आ गया ना हमारा सोल्व होके। ये ऐसे सोल्व होती है सारी की सारी। ठीक है, चलो कुछ और समझते हैं इसमें। देखो, जैसे हमने लिख दिया, दो चीज़ें तो समझ में आ गई। मान लो यहाँ पे ऐसे है। ठीक है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। और एक ये आ गया, मान लो कोई 0.21 है, इसके ऊपर बार है, और इसे कैसे सोल्व करना है? 21/99। ठीक है, और इसके बाद चलो यहाँ पे मान लेते हैं हम 0.128। इस बार दो संख्या के पीछे बार है, सिर्फ दो संख्या के। तीन संख्या है 0.128। ठीक है, ये जो दो संख्या के ऊपर बार है, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ नहीं करना। देखो, पॉइंट के बाद जितनी संख्या है, तीन संख्या है और एक के ऊपर बार नहीं है, तो 128 में से हम घटा देंगे एक। ठीक है, एक के ऊपर बार नहीं था ना, जिस संख्या के ऊपर पॉइंट के बाद बार नहीं होता,
उस संख्या को पूरी संख्या में से घटा दो और नीचे लिख दो जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने 9 लगा दो, उतने लगा दो 9, और जितने संख्या के ऊपर बार नहीं है उतनी लगा दो 0। बस अब हो गया हमारा क्वेश्चन हलवा खत्म। 128 में से एक गया 127 बटे 990, ये आ गया हमारा। ऐसे होती है बार वाली संख्या सोल्व। ठीक है, अब चलो एक और संख्या लेते हैं। इसे अलग कर देता हूँ। ये देखो, मान लो यहाँ पे ले लो, तुम कुछ भी ले लो 3.529। ठीक है, अब पॉइंट से पहले जो रहता है, पॉइंट से पहले 3 है, पॉइंट से पहले 3 है ना, उसे तो मैंने आपको लिखना बता ही दिया। उसे ऐसे लिख सकते हैं प्लस में 0.529, सॉरी यहाँ बार लगाना भूल गया, यहाँ बार लगाओ। ठीक है, 0.529। ठीक है, अब जो ये 3 है ये तो ऐसे ही रहने दो। इसे करो सोल्व, जो ये है इसे करो सोल्व। कैसे होएगा अभी बताया। 529, 529 माइनस 5 के ऊपर बार नहीं है, 5 के ऊपर बार तो नहीं है, तो यही हमारा होगा माइनस बट्टा कितने संख्या पे बार है, 2 संख्या के ऊपर सर जी, तो 2 9 लगा दो, 2 9 लगा दो। कितने संख्या के ऊपर बार नहीं है, 1 के ऊपर नहीं है, तो एक 0 लगा दो। लगा दी 0। अब इसे सोल्व कर लो। अब तो ये सिंप्लीफिकेशन ही बन गई ना सिंपल वाली। 529 में से 5 गए 524 बटे 990। ठीक है, अब इसे सोल्व तुम कर ही लोगे मुझे पता है। मिश्रित भिन्न वाली फॉर्म बन गई। ठीक है, ये इसे ऐसे करके आप इसे सोल्व कर लोगे। जो मेरा कॉन्सेप्ट था मैंने समझा दिया। अब चलते हैं आगे। चलो एक और चीज़ बताओ, ये चीज़ तो आपको आ गई, बार कैसे हटाना है कैसे सोल्व करना है। अब इसका आपको सिखाता हूँ रिवर्सल। रिवर्सल मतलब, चलो देखो, मान लो यहाँ कोई संख्या लिखी लिखी है 19/99, 19/99। इसे बार के रूप में लिख सकते हो आप। जी हाँ, अभी तो बताया मैंने। 99 है मतलब 0.19 बार, ऐसे लिख सकते हैं ना इसे। इस संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। ठीक है, मान लो यहाँ यहाँ पे लिखा है 0.28 यहाँ पे बार, सॉरी अभी ये नहीं, मैं कुछ और बता रहा था। देखो 21/99, इसे कैसे लिख सकते हैं सर जी, ऐसे पॉइंट बार 0.21 बार। ठीक है, रिवर्सल भी करना आ गया। एक और देखो, चलो चलो यहाँ पे आ जाओ। ये देखो, अगर यहाँ पे 5/11 है हमारा, 5/11 लिखा जाए, 5/11 लिख दिया जैसे हमें। इसे बार की फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, या तो इसे भाग दे के देख लो, या कर दो इसे 11 का मल्टीपल यहाँ 99 बनाने के लिए क्या आएगा, यहाँ पे 9 और ऊपर भी 9, क्या आ गया 45/99। अब तो लिख सकते हो उसे, अब तो लिख सकते हो बार के फॉर्म में, आ गया ना हमारा। अब देखो, जैसे यहाँ पे 41/99 है, 90 लिखो, 41/90 है, इसे बार की फॉर्म में लिखना है हमें। अब इसे तुम भाग तो देगे नहीं, भाग दे के देख भी सकते हो लेकिन पेपर में इतना टाइम कहाँ रहता है। तो आप एज्यूम करके देखो कि जीरो जीरो का मतलब एक संख्या के ऊपर बार और एक संख्या के ऊपर बार नहीं। ठीक है, तो पहले वाली संख्या घटाई जाएगी बड़ी वाली संख्या में से, तो 42 में से 4 गए, कितना आया, 42 में से 4 गए 38। तुम कहोगे ये तो गलत है,
43 में से 4 गए, तुम कहोगे 39। तुम कहोगे सर जी ये भी गलत है। ठीक है, ये 4 ही तो घटाना है हमें बढ़ती हुई संख्या में। 44 में से 4 गए, तुम कहोगे अब भी 40 आया, एक की कमी रह गई। मतलब 45 में से जब 4 जाएंगे हमारे तो हमारा आएगा 41। सॉरी, हाँ, तो हमारा आएगा 41। और 41 आते ही हम समझ गए कि यहाँ पे संख्या आनी है हमारी 45, 0.45, एक के ऊपर बार और एक बिना बार के। तो ये आ गई हमारी बिल्कुल सही। एक और लो ऐसा क्वेश्चन, 217/990। 217/990। अब दो संख्या है यहाँ पे, 9, 9 और 9। ठीक है, 9 और 9 और एक जीरो। तो एक जीरो का संकेत क्या है कि इसके ऊपर तो बार नहीं है, इसके ऊपर बार नहीं है, तो ये संख्या घटाई जाएगी। तुम घटा के देख लो, 218 में से 2 गए, तुम कहोगे जी 216। 219 में से 2 गए, तुम कहोगे जी आ गया। मतलब कि 219 माइनस 2, 217 आ गया ना। मतलब कि 219 है यहाँ पे। 219 कैसे है कि दो संख्या के तो ऊपर बार है और एक संख्या के ऊपर बार नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा पूरा। चलो चलते हैं अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अगर आप समझ गए हो तो। चलो पहला क्वेश्चन, कहाँ गया पहला क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न समाप्त या शांत दशमलव है। समाप्त दशमलव का मतलब शांत भी उसे बोल देते हैं, जो शांत हो गया हो। देख लो भाग दे के कौन कौन सा है, भाग ही तो देनी है। अब 8 को भाग दोगे 3 से, पॉइंट लगा के 0 आ गया, पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 आ गया। 8 तिया 24, 8 तिया 24, यहाँ बचा 6, फिर पॉइंट लगाए 0, फिर 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, फिर यहाँ पे आ गया 40, फिर एक पॉइंट लगाए तो 0 लगा सकते हैं हम। 8 पंजे 40। ये तो पहला ऑप्शन ही शांत दिख गया हमें, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। इन्हें भाग दे के देख लेना, ये शांत दशमलव नहीं मिलेंगे। देखो 9 है, चलो एक तो दिखाई दो आपको, 9 है, 2 है, और यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 लगाया हमने, 9 दूनी 18, फिर यहाँ पे 2 आया, 2 बचा, पॉइंट लगा के फिर 0 आया, 9 दूनी 18। तो ऐसे ही आगे तक ये शांत नहीं होगा, आगे तक 2 2 2 ऐसे ही आता रहेगा, तो ये शांत दशमलव नहीं है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा, 5/8 का दशमलव कितने अंकों बाद समाप्त होगा। कितने अंकों बाद समाप्त होगा, डिवाइड दे के देख लो, 2 मिनट का काम है। ठीक है, 8/5, पॉइंट लगा के 0, 8 छिंग 48, यहाँ पे 2 बचा, पॉइंट है 0 लगा सकते हैं, 8 दूनी 16, यहाँ पे बची 4, पॉइंट है 0 लग गया हमारा, 8 पंजे 40। कितने अंकों बाद हमारा हमारा दशमलव समाप्त हो गया, 40। ये लो खत्म हो गया ना ये पूरा। तो कितने अंकों बाद, एक संख्या, दो संख्या, 3। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 में है 0.63, 0.63 बार को हल करें। 0.63 बार, 0.63 बार को हल करें। कैसे हल करेंगे बताया था ना, एक संख्या के ऊपर बार है, एक संख्या के ऊपर बार नहीं है, तो कर दो 63, ये संख्या माइनस होगी, ये कर दिया हमने माइनस, यहाँ लगा दिया हमने बटे, और
पॉइंट के बाद एक संख्या के ऊपर बार है तो 9 लग गया, एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो हमारा 0 लग गया। 63 में से 6 गए 57/90, 57/90 हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। इसने ऑप्शन यही दे रखे है तो यही हमारा उत्तर हो गया, नहीं तो ये शायद कट भी सकता था। 3 एकम 3, 3 27, ये देखो ये आगे भी कट सकता था, लेकिन इसने ऑप्शन में आंसर दिया हुआ था तो यहीं पे इसका समाप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा 2.48 बार, दो संख्या के ऊपर बार है भाई, 2.48 बार को भिन्न के रूप में सरल करो। ठीक है, चलो कर देते हैं। 2.48 बार, दो संख्या के ऊपर बार, मैंने बताया था ना बार में ऐसे रहता है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। 2 प्लस दो संख्या के ऊपर बार है तो यहाँ पे लगा दिया हमने 99। तो इसे काट के देखो, 3 एकम 3, 3 छिंग 18, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ठीक है, 16/33 आ गया। और ये आ गया हमारा 2 + 16/33 आ गया जैसे हमारा। तो इसे तो सोल्व करना आता ही है, इसकी गुना इसमें, 33 दूनी 66, 66 और 10 76 और 6 82, 82/33 इसका आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। चलो अगले पे चलते हैं। इसमें क्या कहता है हमारा पांचवा क्वेश्चन, 0.212 को p/q के रूप में सरल करो जहां p और q पूर्णांक है। चलो जी कर देते हैं। क्या लिखा है ये? 0.212 और संख्या के ऊपर, दो संख्या के ऊपर बार है। ठीक है, अब इसे सोल्व करना है। कैसे करते हैं इसे सोल्व? 212, इसे माइनस करना है, पॉइंट के बाद बार नहीं है, -2/99। 99 क्यों सर जी? दो संख्या के ऊपर बार है ना, तो हमने यहाँ पे 99 लिख दिया और यहाँ पे लगा दिया हमने 0। 0 क्यों? पॉइंट के बाद एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो 0 लगा दिया हमने। तो क्या आ गया हमारा? 212 - 2, 210/990। 0 से 0 गई, 3 × 21, 3 तिया 9, 3 तिया 9। ठीक है, 7/33 कहाँ पे है? ये रहा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 0.28 + 0.31 + 0.29 बार। ठीक है, इसे सोल्व करना है, कर दो। जैसे दोनों संख्या के ऊपर बार है ना तीनों के, 1 2 1 2 1 2। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं 28, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, +3199। अब तो लिख सकता हूँ ना डायरेक्ट, अब तो नहीं कंफ्यूज हो गए? आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने, इस फॉर्म में लिख दिया, बार हटाया 99। आपको एक चीज़ याद होगी, हर बराबर है तीनों के, और मैंने क्या बताया था आपको? हर बराबर है तो ऊपर वाली संख्या एज इट इज हम जोड़ सकते हैं, तो जोड़ दो ना, कौन मना कर रहा है? बट्टे 99 तो आ गया हमारा ऐसे ही, 9 और 1, 9 9 18, 18 का 8 हासिल लगा 1, और 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8, 88/99। 88/99 आ गया। अब इसे 11 से काटो, 11 × 8 = 88, 11 × 9 = 99। इसका मतलब क्या है? 8/9 का मतलब, 8/9 का मतलब है 0.8 और 8 के ऊपर बार, ये है इसका मतलब। ठीक है,
इतना तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर। अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 7? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 0.32 बार, 2 के ऊपर बार, 0.31 बार मतलब 1 के ऊपर बार, -29 बार, पॉइंट, 0 पॉइंट है ये, 0 पॉइंट लिख लो यहाँ पे, एक सेकंड, 0.29 बार का मान किसके बराबर है? लिख दो, हल कर दो। जैसे 32 है यहाँ पे, 32 -3 बटे 90, एक तो हो गया हमारा। दूसरे में क्या है? ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, समझा दिया मैंने इतना तो। 31 - 3 बटे 90, यहाँ 29 -2, यहाँ पे बार है, ठीक है, बट्टा 90 बटे 90। क्या आया हमारा? इससे आया हमारा निकल के 29 बटे 90, इससे आया हमारा निकल के 28 बटे 90, और इससे आया हमारा निकल के, ये माइनस है, इससे आया हमारा निकल के 27 बटे 90। ठीक है, 28 प्लस प्लस के जोड़ते हैं पहले, 28 56 और 1 57 बटे 90 -27 बटे 90। हर सेम है अब भी, तो इन्हें माइनस कर दो डायरेक्ट। 57 में से 27 गए, 30 बटे 90, 0 से 0 गया, यहाँ पे बचा 1/3, 3 एकम 3, ठीक है, यहाँ पे बचा 1/3। कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, यहाँ लिखा है 0.32, यहाँ 2 के ऊपर बार है, यहाँ 1 के ऊपर बार है, और यहाँ पे सिर्फ 7 के ऊपर बार है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। ओके, चलो चलते हैं। 32 - 3 बटे 90 प्लस 31 - 3 बटे 90 -17 - 1 बटे 90। आधा इंग्लिश में आधा हिंदी में बोल रहा हूँ, दिक्कत तो नहीं हो रही? बता देना, मैं मिक्स कर देता हूँ बोलते समय, ठीक है। 32 - 2 सॉरी 3 29 बटे 90, 31 - 3 28, 17 में से 1 गया, 16 बटे 90। अब इसे कर दो सॉल्व। या तो 57 आया ही था, पिछले वाली संख्या तो पिछले क्वेश्चन से सेम है, यहाँ पे 16 बटे 90, 57 में से 16 गए, 57 में से 16 गए 41, जोड़ घटा तो आती ही होगी, 41 बटे 90। ये तो मैंने आपको शुरू में समझा दिया, इसे बार वाली फॉर्म में जब मैंने समझाया था, ठीक है। 41 बटे 90 का मतलब 0.45, यहाँ पे बार कहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ये समझाया था ना मैंने, 41 बटे 90 को बार वाली फॉर्म में वो करो कन्वर्ट, तो आपको ये सवाल भी और ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, 0.2 बार प्लस 0.3 बार गुना, गुना कैसे होती है सर जी बार वाले की? अभी बताता हूँ ना, डायरेक्ट हो जाती है, घबराओ मत। 0.6 यहाँ पे लिखो, यहाँ पे क्या लिखो, 2/9, 1 के ऊपर बार है, यहाँ पे 3 के ऊपर 3/9, यहाँ पे मल्टीप्लाई 3/9। ओके, और बोर्ड मास का रूल तो पता ही होगा, पहले होएगी हमारी गुना, ठीक है, पहले होएगी हमारी मल्टीप्लीकेशन, सॉरी, नौनिम 81, नौनिम 81 क्यों, ये पहले सोल्व कर लो तुम,
3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। यहाँ पे 1/3, यहाँ पे क्या आया 2/3 तिया 9, और फिर यहाँ पे क्या बचा 2/9। ये तो सेम सेम हो गई, ये सेम सेम हो गई। ये तो 2 और 2 4/9। कहाँ है आंसर? ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ आपको सारे कॉन्सेप्ट और सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। ये हमारा आखिरी सवाल था। आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपकी सफल भविष्य की कामना करता हूँ। अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।